नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज फिर हम एक बार फिर से परावर की उस ज़मीन पर पहुंच गए हैं जहाँ जो विवादों में ये ज़मीन रही है और सरकार ये कह रही है, नगर निगम ये कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन है और ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि ये परावर गांव की ज़मीन है, बोर्ड संस्था की ज़मीन है। तो इस पे से नवीन जय हिंद ने एक बोर्ड लगा हुआ था नगर निगम का, वो उखाड़ दिया था। उसके बाद परशुराम जयंती मनाई गई थी। तो आज नवीन जय हिंद अपने जो समर्थक हैं यहाँ पर, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लगाने के लिए आए हैं। और वो बोर्ड क्या होगा अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अभी फ़िलहाल बोर्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस ज़मीन पर चेतावनी का वो बोर्ड लगाया जाएगा। तो ये देखें कि ये गोड ब्राह्मण संस्था को दान में दी गई, परावर गांव द्वारा दान में दी गई ये वो ज़मीन है। और इसी ज़मीन पर भगवान परशुराम जयंती मनाई गई थी और आज एक बार फिर से यहाँ पर नवीन जय हिंद अपने समर्थकों के साथ पहुँच गए हैं और यहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाएगा और बोर्ड को लगाने की तैयारी हो गई है। वो चेतावनी का बोर्ड है और क्या चेतावनी उस पर लिखी हुई है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। वो चेतावनी दी गई है और क्योंकि इस जमीन पर नगर निगम रोहतक ने एक बोर्ड लगा दिया था कि यह नगर निगम की प्रॉपर्टी है और नवीन जय हिंद ने उस बोर्ड को तोड़ दिया था। और उसके बाद एक FIR भी दर्ज हुई थी, हालांकि वो अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद परशुराम जयंती का ऐलान किया गया और यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हुए और परशुराम जयंती पर यह ऐलान कर दिया गया कि ये ज़मीन गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्थान की है, ब्राह्मणों की है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और परशुराम मंदिर बनाया जाएगा। तो लोगों ने उस दिन यहाँ पर इकट्ठा होकर के इस मुद्दे को उठाया था। सरकार पर भी काफ़ी दबाव इस चीज़ को लेकर बना हुआ था। तो अभी फ़िलहाल हालांकि कोई नोटिफिकेशन इस ज़मीन का नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री या अन्य लोग, सरकार के लोग ये कह चुके हैं कि ये ज़मीन गोड ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को ही दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उसको लेकर के कहीं न कहीं गुस्सा है और मीडिया में कुछ इस तरह की भी खबरें आई थी कि नगर निगम ज़मीन पर कुछ अभी आपको दिखाते हैं कि क्या चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है, क्या चेतावनी उस पर लिखी हुई है और वो बोर्ड यहाँ पर लगाया जा रहा है। नवीन जय हिंद खुद मौजूद हैं और भी बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये है वो चेतावनी लिखी हुई है कि यह ब्राह्मणों की जमीन ब्राह्मणों की है। सरकार इसकी तरफ आंख उठाकर ना देखे वरना सरकार को इसी जमीन पर गाड़ देंगे। तो ये चेतावनी का बोर्ड लगा दिया गया है, ये आप देखें। और कब्जा कर लिया गया है पहले ही। बोर्ड को परमानेंट ये चेतावनी लिखी गई है, और भगवान परशुराम की आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। गोड शिक्षण संस्थान को जो जमीन उन्हें दान में दी थी, उस जमीन पर तो ये चेतावनी साफ शब्दों में थोड़े थोड़ा खुले ले जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं और ये देखिए कि चेतावनी लिख दी गई है और परशुराम के चेले
पासादारी है, ज़मीन ब्राह्मणों की है, सरकार इसकी तरफ आंख उठा कर ना देखे, वरना सरकार को इसी ज़मीन में गाड़ देंगे। तो एक चेतावनी दे दी गई है और फिलहाल यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया गया है। एक ये बोर्ड लगा है वहाँ पे और अब दूसरा बोर्ड सड़क के किनारे भी लगाया जा रहा है क्योंकि सड़क पर आने जाने वाले सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को जो है आप लोग शेयर जरूर करना और दल बल के साथ जरूर जय हिंद यहाँ पहुँचे और ये बोर्ड लगाया। भगवान परशुराम की जय, 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 भगवान परशुराम की जय। तो ये आप इस बोर्ड के पीछे आप जो देख रहे हैं ये 16 एकड़ ज़मीन है, जो 16 एकड़ ज़मीन परावर गांव ने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को दान में दी थी। लेकिन यह ज़मीन जो है नगर निगम के पास चली गई क्योंकि परावर गांव नगर निगम के क्षेत्र में आ गया था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अपनी तो उस ज़मीन को लेकर कहीं ना कहीं ये विवाद हो रहा है। अभी फिलहाल बिल्कुल बोर्ड तैयारी है।